वेलकम टू किड्स डिस्कवरी लैंड और मैं हूँ ललिता मनहास। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आने वाले वीडियो में प्री नर्सरी के लिए या प्ले ग्रुप के लिए सिलेबस शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं वो सिलेबस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सिलेबस जो है वो है मेरा अप्रैल से जुलाई तक का। एक्चुअली ये सिलेबस स्कूल के हिसाब से है, तो अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है और मई जून की मोस्टली छुट्टियां होती हैं और जुलाई में सेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से बनाया, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इंग्लिश में है पिक्चर रीडिंग थ्रू चार्ट्स पिक्चर्स इन द बुक। आप बच्चों के लिए कोई भी मार्केट से छोटे बच्चों के लिए बुक्स मिल जाती हैं जिसमें पिक्चर्स बनी होती है, बड़ी बड़ी विद अल्फ़ाबेट्स बनी होती है, वो आप ला सकते हैं और उससे बच्चों को पिक्चर रीडिंग सिखा सकते हैं। या चार्ट्स ला सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड आप कुछ भी गेम्स उनके साथ कर सकते हैं, जहाँ उनको सॉर्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम बास्केट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के लिए आप मार्केट से वुडन या प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं। या फिर आप घर में ही फ्लैश कार्ड बना के उनको कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको दिखा के आप करिए, या बास्केट में से या बाउल में किसी में भी डाल दीजिए, उसमें से सॉर्टिंग करने के लिए बोलिए। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी ओरल रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स 1 to 5, आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। उसको भी हम चार्ट्स के थ्रू या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड मार्केट में छोटे छोटे मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं। या फिर आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं घर पे, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ओरल काउंटिंग सिखा सकते हैं उन्हें 1 से 10 तक। आप उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लैपिंग वगैरह से कर सकते हैं। जैसे उनको क्लैप कर करके सिखाइए 1 2 3 4, और बच्चा भी क्लैपिंग करेगा साथ साथ में, या टैपिंग कर करके, या जंप करके, जिस तरह से भी बच्चे को अच्छा लगे उसके पैटर्न्स जो है थोड़े थोड़े चेंज करते जाइए, क्या आप उसको सिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से, और वो उसमें इंटरेस्ट लेता चला जाएगा। और उसी से रिलेटेड आप गेम्स भी बना सकते हैं। पिक द नंबर ऑफ बीट्स फ्रॉम द बास्केट। कितने बीट्स या कोई और चीज़ें आप रख सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट्स छोटी छोटी रख सकते हैं। मार्केट में फ्रूट शेप के इरेजर्स मिलते हैं, उस तरह की चीज़ें छोटी छोटी ले सकते हैं, वो बास्केट में रख दीजिए और उनको बोलिए 1 निकालिए, जहाँ 5 निकालिए, जहाँ 6 निकालिए। जहाँ उससे रिलेटेड कोई गेम्स आप कर सकते हैं, हॉप स्कॉच वगैरह। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्शन वर्ड्स, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग, क्लैपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग। इस तरह के वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आप उन्हें सिखा सकते हैं। और उनसे रिलेटेड आप उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी सिखा सकते हैं। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग जूस, या आई एम ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जिससे उनकी मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं, बच्चों की फिंगर मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। टू स्ट्रेंथन द फिंगर मसल्स, उसके लिए पेपर क्रशिंग, कोई भी पेपर को क्रश करने के लिए दे दीजिए। पेपर टीयरिंग, बच्चे को पेपर फाड़ेगा, स्क्रिबलिंग करेगा। और इससे रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़ या फिंगर मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप उनसे हैंड इम्प्रेशन कर सकते हैं, हैंड के ऊपर कलरिंग करके बच्चे को पेपर पे कुछ भी ड्रॉ करवा सकते हैं, उसे एनिमल फिगर, बर्ड फिगर या ट्री, कुछ भी इस तरह की चीज़ें भी बनवा सकते हैं। कलर इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, आप बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दे सकते हैं। जो कलरिंग बुक्स भी मिलती हैं मार्केट में बच्चों के हिसाब से, वो भी ला सकते हैं और उन्हें कलरिंग करने के लिए दे सकते हैं। आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बॉल, एप्पल, कुछ भी, ट्री, लीफ, कुछ भी ड्रॉ करिए और वो बच्चा उसमें कलर करे। आप उसको बच्चे को सिखा सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स लाइक माई बिलोंगिंग्स से रिलेटेड, माई बैग, माई बॉटल, माई शू, माई आई कार्ड, माई क्लासरूम, माई टीचर। ये माई क्लासरूम, टीचर तो हम स्कूल में जैसे सिखाते हैं उसके हिसाब से है, तो आप घर में सिखा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप बच्चे को सिखाइए। इंट्रोडक्शन टू स्पीक इन सेंटेंसेस। हेलो फ्रेंड,
माई नेम इज़, उसमें बच्चा अपना नाम बोलेगा, माई सेल्फ डैश फ्रॉम किड्स डिस्कवरी लैंड। जहाँ आप इसकी जगह कोई और सेंटेंस बोल सकते हैं क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई आई कार्ड, या दिस इज़ माई शू, दिस इज़ माई बॉटल, दिस इज़ माई क्लासरूम, दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई बेडरूम, कुछ भी आप सिखा सकते हैं उसे। और जैसे हम स्कूल में सिखाते हैं, नेम ऑफ द टीचर डैश इज़ माई टीचर। तो आप इसी तरह से छोटे छोटे और कोई सेंटेंसेस घर से रिलेटेड सिखा सकते हैं। विजुअल एड्स, रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स थ्रू विजुअल एड्स, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह में उसे सिखा सकते हैं A to Z, डी, जितना भी अल्फ़ाबेट्स आप लेना चाहते हैं। नंबर्स भी इसी तरह से विजुअल एड्स के थ्रू आप सिखा सकते हैं। एनिमेटेड स्टोरीज दिखा सकते हैं बच्चे को रिलेटेड टू गुड हैबिट्स। और उसकी थिंकिंग स्किल्स के लिए आप डिफरेंस इन डे एंड नाइट, रिलेटेड वर्ड्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब आप बच्चे को घर पे सिखा सकते हैं। उसके अलावा है कलर्स, तो आप दिन में एक कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले लीजिए। आज हम रेड सिखाएंगे तो रेड कलर की सारी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी पिकअप करेगा क्योंकि हम उसे एक ही कलर दिखा रहे हैं। तो एक दिन में उसको एक दिमाग में बैठ जाएगा कि ये रेड कलर है। अगर आप सारे कलर्स एक साथ सिखाएंगे तो इतनी जल्दी पिकअप नहीं करेगा। इसी तरह से एक एक कलर करके आप उसे सिखाना शुरू करिए। उसके बाद गुड हैबिट्स आ जाती हैं। उसमें शेयरिंग एंड केयरिंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, विश योर एल्डर्स, स्पीक पोलाइटली, ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। इस तरह की चीज़ें आप उन्हें गुड हैबिट्स में सिखा सकते हैं। और स्कूल एक्टिविटीज़ में तो हम लोग ये भी सिखाते हैं, लेकिन आप घर में सिखा रहे हैं तो आप इस तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस सिखा सकते हैं। हाउ टू विश योर टीचर, या हाउ टू विश योर ग्रैंड पेरेंट्स, हाउ टू अटेंड योर रोल कॉल, हाउ टू प्लेस योर वाटर बॉटल, हाउ टू पुट ऑन और ऑफ योर एप्रन। इस तरह से आप चीज़ें एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए उन्हें एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स इस तरह के वर्ड्स दे सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी दे सकते हैं, एनिमल नेम सिखा सकते हैं। और छोटी छोटी राइम्स हिंदी और इंग्लिश में सिखा सकते हैं। कोई भी राइम्स की बुक आप मार्केट से ले लीजिए तो वो उसमें छोटी छोटी राइम्स हों जो बच्चों को ईजिली समझ आ जाएं और जो ईजिली बोल सके, शुरू में वो सिखाइए। छोटी छोटी स्टोरीज आप सिखा सकते हैं, जैसे रैबिट एंड टॉर्टाइज। Once upon a time there lived a rabbit and a tortoise in the jungle. They ran a race. Rabbit ran fast, tortoise ran slow. Rabbit stopped and slept. Tortoise did not stop anywhere. He won the race. The moral of the story is slow and steady wins the race. इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ आप उन्हें सुना सकते हैं। और इसके अलावा आप फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें भी बच्चों को सिखा सकते हैं। मंथली प्लान में आप इंक्लूड कर सकते हैं थीम बेस्ड, जिस मंथ में जो फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और उससे रिलेटेड बच्चे को कलरिंग करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड बच्चे को ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं, ताकि उसको उस फेस्टिवल के बारे में या वो इम्पोर्टेंट डे जो है उसके बारे में भी पता चलता रहे। तो आशा करती हूँ आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। और इसी तरह से आप जैसे जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से आप अपना सिलेबस डिवाइड करते जाइए और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें बढ़ाते चले जाइए, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। और थीम साथ में रखिए फेस्टिवल्स के हिसाब से। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिलेबस अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।